अगर आप कहीं जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या आपके साथ जमीन खरीद कर धोखाधड़ी हुई है या ऐसे ही कई मामले सामने आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस विषय को लेकर मैं आ पहुंची हूं काशीपुर कोतवाली में। मेरे साथ मौजूद है काशीपुर के कोतवाल मनोज रतूड़ी जी। सर, मैं जानना चाहती हूं, जैसे ये जमीन के ऊपर धोखाधड़ी के मामले होते हैं, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जब कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, चाहे वो प्लॉट के रूप में हो या मकान बनाने के लिए हो या फार्मिंग की ज़मीन हो, तो ज़मीन के रेवेन्यू विभाग का जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसका खसरा खतौनी सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड के रूप में होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद उसको लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। तो धोखाधड़ी दो प्रकार की होती है, या तो वो ज़मीन उस आदमी के नाम पे ही नहीं होगी, या वो ज़मीन यदि उसके नाम पे होगी तो पहले किसी और को बेच चुका होगा, रजिस्ट्री किसी और को करा चुका होगा, दहेज खर्च नहीं होगी, या फिर कहीं वो ज़मीन बैंक में रहन रखी होगी, गिरवी रखी होगी, लोन ले रखा होगा। तो इसमें यदि जांच में ये पाया गया कि वो उक्त ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को बेची गई है, पहले उसकी रजिस्ट्री किसी और जगह हो रखी है और आपने दूसरी जगह बेच दी है, तो इस संबंध में हमारे यहाँ सिंपल सा एक 420 और यदि दस्तावेज में छेड़खानी की गई है तो 467, 468, 471 का मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और वैधानिक कार्रवाई की जाती है। सर, अक्सर ये भी होता है कि कुछ लोग अगर जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उस जमीन के मालिक, लेकिन कोई और मालिक बनके उस जमीन को बेच देता है, तब अचानक से उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये जमीन किसी और की थी, लेकिन उन्होंने पूरा किराया उसका चुकाया है और जमीन खरीदी है। तो ऐसे में पुलिस क्या उनकी मदद कर सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि जमीन के मसले में यदि आपने ठीक ढंग से इंक्वायरी नहीं करी है, आपने पूछा कि किसी की जमीन है ही नहीं और आपने उसको पैसे दे दिए, तो ये तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप तहसील में जाके या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जाके चेक करें कि वो ज़मीन उस नंबर की ज़मीन है भी या नहीं है। यदि है भी तो किसके नाम पर है। ठीक है, यदि आप बाय द वे जल्दबाजी में आपने ये सब चीज़ें चेक नहीं करी हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटल पैसा देने का डॉक्यूमेंटल एविडेंस होना चाहिए। जैसे आपके पास पैसा यदि गया है तो वो आपके अकाउंट के माध्यम से गया हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ हो और आपके पास साक्ष्य इस टाइप के हों कि जिसमें ये लगे कि ये पैसा आपने ज़मीन खरीदने के नाम पर दिया था जबकि ज़मीन थी नहीं, तब भी हम 420 का मुकदमा 420 IPC में मुकदमा लिख सकते हैं। अक्सर हम मूवीज में भी देखते हैं कि अवैध जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पावर से किसी गरीब इंसान को सताते हैं, उसकी जमीन हड़प लेते हैं। तो ऐसे ही पुलिस किस तरह से मदद करती है, या आज हमने जाना। अगर आपकी ही जमीन पर किसी ने कब्जा किया या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीला न्यूज, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।